नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला के स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए हमारे साथ पटना से जितेंद्र कुमार ज्योति जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी की जो बिहार में यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं, उसके क्या कुछ मायने हैं। चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी की यात्राएं होती हैं, बीजेपी का क्या कुछ प्लान है बिहार को लेकर। अभी तक बिहार में क्या चल रहा है, एसआईआर का जो मुद्दा है वो बिहार में ग्राउंड लेवल पे कितना असरदार है, चुनाव आयोग पे जो विपक्ष के आरोप है उसका क्या कुछ असर देखा जा रहा है। पहला सवाल लेते हैं जितेंद्र कुमार ज्योति जी से। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि अभी जो बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी की यात्राएं चल रही हैं, करीब 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा है, उसका क्या कुछ असर देखा जा रहा है। आप चूंकि पटना में है, लगातार वहां से राजनीति पे पैनी नजर बनाए हुए हैं बिहार की, क्या कुछ राजनीति बदलती हुई नजर आ रही, किस तरह से किस ओर बिहार का चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यात्रा जो शुरू हुई है परसों जिससे यात्रा शुरू हुई, इस समय यात्रा शुरू हुई उसके बाद चुनाव आयोग ने उधर दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो 65 लाख वोटरों की कल सूची जारी की गई, इन सभी को इस यात्रा से जोड़ के देखना होगा। क्योंकि जो यात्रा शुरू की गई है बिहार के नाम पे शुरू की गई, बिहार के एसआईआर के नाम पे शुरू की गई है। और दो चीजें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर राहुल गांधी अगर वास्तव में जमीन पे जाएंगे तो इनको दो चीजों का जवाब देना पड़ेगा। वो पहली चीज कि अभी तक किसी राजनीतिक दल ने कोई कंप्लेन क्यों नहीं किया, ना दावा ना आपत्ति क्यों नहीं किया। और दूसरा ये कि जो एसआईआर चल रहा है उसमें क्या आम आदमी सच में इतना पीड़ित है जितना दिखाया जा रहा है, कहीं ये भटक तो नहीं गई। ये चीजें मतलब सवाल इनके पास पहुंच भी रहा है, ऐसा नहीं कि पहुंच नहीं रहा है। लेकिन पूरी यात्रा जो है इस ये एक तरह से चुनावी यात्रा है। देखिए, चुनाव का समय आ रहा है, चुनावी यात्रा है निश्चित रूप से। और इसमें जो भीड़ आ रही है या जो बुलाई जा रही है, जो लोग बुलाए जा रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोगों से हमारे जो रिपोर्टर हैं, अलग अलग 38 जिले में रिपोर्टर हैं हमारे, जहां से शुरू हुई, गया में भी हमारी बात हुई, कल जहां थी यात्रा वहां पर भी बात हुई, औरंगाबाद में भी बात हुई, आज जहां यात्रा है नवादा में वहां सब की बात हुई। बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। देखिए, यात्रा बिहार को लेके है तो सवाल यही उठेगा ही कि बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपके आपके समर्थक कहीं से आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल उस समय जो लोगों से था, रिपोर्टर जो सभी जगह रिपोर्टर हैं हमारे, उनसे उनसे हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब वास्तव में जो होना चाहिए था वो क्या हो रहा है, या जो चाह रहे थे वो। तो भीड़ ठीक ठाक जुट रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि भीड़ में आरजेडी, देखिए, कैडर पार्टी है। कांग्रेस के तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं या पुराने जो लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन आरजेडी के कैडर कार्यकर्ताओं की पार्टी है आरजेडी। और आरजेडी इस भीड़ को पूरी तरह से जुटाने में कामयाब रही है, तेजस्वी यादव कामयाब रहे, इसमें कोई दो मत नहीं। और राहुल गांधी का फिगर है इसमें, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आपको दिखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी एक कैडर की पार्टी है, तो उनको उनको भीड़ जुटाने का मतलब भीड़ का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। बस जी ये है जितेंद्र जी, कि एक जो सवाल दिशा है, जी। जी, जो दिशा है वो सही है कि नहीं है, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। जी। जी। लव मिश्रा जी से एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि चूंकि बहुत विराट अनुभव है उनका बिहार की राजनीति को देखते हुए, बिहार को देखते हुए। लव जी, जो एसआईआर को लेकर जो मुद्दा उठाया गया, चुनाव आयोग पे जो आरोप लगाए गए, क्या कहना है आपका इस पे। अपने अनुभव के आधार पे किस ओर इस बार बिहार का चुनाव आपको दिख रहा है। नहीं, ये जो सारा जो डिबेट चल रहा है लगता है इंटेलेक्चुअल डिबेट रह गया है। कॉमन वोटर जो है, नीचे तबके का लोग है, वो अभी भी क्या बोलते हैं, चोरी, वोट चोरी समझ में नहीं आ रहा है। गांव देहात में मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कि मटेरियल चोरी होता था, अब वोट चोरी क्या होता है। इवन जो राहुल गांधी की जो पब्लिक मीटिंग पहली फर्स्ट हुई थी परसों सासाराम में, यहाँ भी कई मतदाताओं ने वही क्वेश्चन किया कि वोट चोरी क्या होता है, वोट कैसे चोरी हो जाता है। इसको लगता है राहुल गांधी या तेजस्वी यादव एक्सप्लेन करने में असफल रहे हैं। तो और उसी दिन वो सीईसी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो भी काफ़ी कंफ्यूज करके चले गए। उन्होंने भी जो
काउंटर किया राहुल गांधी के आरोपों का, वो भी पब्लिक को कन्विंसिंग नहीं लगा। ये लगता है बिहार में एक मास मूवमेंट जो होता है किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, वो नहीं बन पाया है। एक सेक्शन है जो लीडर्स का है, उसी में इमेजिनेशन पेश किया है वो, और बाकी कॉफी हाउस डिबेट के लायक ये इशू रहा है। आज वो राहुल गांधी नवादा गए हुए थे, तो नवादा में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट नेताओं ने इनका विरोध किया। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, लेकिन राहुल गांधी ने मैच्योरिटी दिखलाई और कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ, बल्कि वो थाने में जो लोग 10-12 लोग पकड़ के गए थे उनके सामने भी उसने फ्लाइंग किस दिया। पता नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट टाउन जैसे नवादा हुआ, जहानाबाद हुआ, गया हुआ, इसमें पढ़े लिखे लोग जो हैं थोड़ा वो समझ पाएंगे, जो अखबार डेली पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं वो। लेकिन गांव देहात में अगर जाइएगा, करपी कहीं गांव हुआ या करगहर हुआ, सासाराम रोहतास वाला, भीतर के इंटीरियर में कई गांव के लोगों से हमारी बातचीत हुई थी फोन पे ही, तो लोग थोड़ा उसी में कंफ्यूज्ड हैं। हमको लगता है 17 दिन का जो इनका चलेगा यात्रा, उसमें कहीं इसको मास मूवमेंट बनाने में सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल। सवाल ज्योति जी आपसे है, सवाल ये है कि जिस तरह से अभी लव जी ने कहा कि ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो आम आदमी है, उसके मुद्दे की बात क्यों नहीं हो रही है? बात वोट की हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम सरकार की बात करें, जो भी एनडीए सरकार वहां पे है बिहार में, उसकी ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? आज सरकार की तैयारी नहीं, जो एसआईआर है, एसआईआर का जो जो मुद्दा आ रहा है, आप अगर बिहार में एकदम ग्राउंड पे जाएंगे तो ये चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष है। इसमें जो है ये लोग सिर्फ एक तरह से क्या कहते हैं कि दूर से देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं टाइप की स्थिति है एनडीए के लिए। एनडीए इसलिए मजा ले रही है, बीच बीच में कुछ बयान दे के आराम से लोग रह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है, देखिए प्रियंका गांधी पिछले दिनों दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी टी शर्ट पहन के मिंता देवी के बारे में। मिंता देवी को 120 साल लिखा हुआ था, छोटा सा बहुत 5 मिनट का प्रयास था, मुझे मुझे कुछ नहीं लगा, मैंने 5 मिनट के अंदर में देख लिया कि मिंता देवी की उम्र क्या है। और हमारे रिपोर्टर लगभग आधे घंटे की यात्रा करके उस मिंता देवी तक सबसे पहले पहुंच गए और उन्होंने बता दिया कि मिंता देवी जिंदा है। क्या हुआ था, 1990 की जगह पर 1990 की जगह 9 जो है छूट गया था, 1900 हो गया था डेट ऑफ बर्थ। और इसके कारण का वो भी ऑनलाइन जो जमा करती है, तो देखिए जब आप ग्राउंड पे इन चीजों को काम करके लेके आएंगे हैं वोटर्स के मुद्दे को, तो तब कुछ होगा। और बीजेपी ने, जेडीयू ने जो तैयारी करके रखी है वो इसी मुद्दे पे रखी है कि भाई आप जो भी सवाल उठा रहे हैं, पहले तो चुनाव आयोग जवाब जो दे रहा है, जो फैक्चुअल चीजें हैं उसी से ये लोग जवाब दे रहे हैं। जो फैक्चुअल चीजें हैं, जब आप फैक्चुअल, हमारी खबर चली तत्काल और लोगों ने भी चलाई और तत्काल फिर उसको बीजेपी जेडीयू सब ने उसको शेयर भी किया कि देखिए फैक्ट क्या है, क्या बताया जा रहा है। वोट चोरी का मामला है। अब वोट चोरी कर रहे हैं, अभी सर बता रहे थे सही सही कि वोट चोरी, वही मैं कह रहा था कि जो आम आदमी है उसको वोट चोरी समझाना मुश्किल हो रहा है कि वोट चोरी है क्या। और भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और जेडीयू जो सत्ताधारी है, इन लोगों ने जानबूझ के छोड़ दिया कि ठीक है करो तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि वोट चोरी जो एकदम ग्राउंड लेवल पे वोटर हैं उनको समझाना संभव नहीं है। उनको हर बार पता है कि जब भी पुनरीक्षण होता है, जब भी चुनाव होता है उसके पहले पुनरीक्षण होता है, और पुनरीक्षण जब भी होता है तो कुछ जिंदा लोग मर जाते हैं कागज पर वोटर लिस्ट में, फिर उनको जाके ठीक कराना होता है। उसका समय हर बार दावा आपत्ति का समय रहता है, और जो लोग नहीं है उनका नाम रह जाता है। ऐसा हर बार होता आया है। हम लोगों ने ऐसे समय में वोट दिया है जब हम लोग वोट डालने जाते थे तो वोट पड़ चुका होता था। पटना की बात कर रहा हूँ। तो जहां पर ये कंडीशन रहा है वोटर्स का, वहां पर आप देखिए ना 30-35 हजार आदमी अगर कंप्लेन कर रहा है तो क्या कर रहा है। जहां करोड़ों की आबादी है, वोटर्स हैं वहां पर, मतलब एक छोटे से विधानसभा में भी अगर 3 लाख या 4 लाख 3 लाख वोटर रह रहे हैं, वहां पर आप अगर पूरे बिहार में 30-35 हजार आदमी कंप्लेन कर रहा है भाई,
कोई भी चीज का डेलीगेशन या तो बताया जा सकता है कि बीजेपी जेडीयू कोई मुद्दा नहीं बना पा रही है। मतलब उनको लग रहा है कि ठीक है उनको करने दो, और जेडीयू बीजेपी के नेताओं को देखिएगा आप कि रोज सुबह एक कोई इन लोगों का जो मुद्दा रहता है उससे रिलेटेड कोई एक बयान जारी कर देते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इनके किसी भी मुद्दे पर। इधर इन लोग देखिए, आराम से नवादा बैठे। में जो रैली चल रही थी उसमें तेजस्वी यादव ने एक बात कही, अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं किस तरह से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अगला देश का प्रधानमंत्री बनाना है। एक बार वो सुन लीजिएगा आप। चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के साथ को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंक देंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। लव जी, एक सवाल है लव मिश्रा जी यहीं से कि बिहार विधानसभा चुनाव से लोकसभा को साधने की जो कोशिश हो रही है, बिहार में यात्रा करके, नवादा में यात्रा करके चुनाव से करीब 1.5-2 महीने पहले लोकसभा को साधने की कोशिश, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का बयान, इसको आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो साइमल्टेनियस लोकसभा विधानसभा का पोलिंग होगा नहीं। वन नेशन वन वोट वाला जो है मामला, वन इलेक्शन वन नेशन वाला, वो बाद में आएगा, बिल भी पास नहीं हुआ। तो ये जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, पता नहीं 2029 के बारे में बोल रहे होंगे, 25-26 में तो होना ही मुश्किल है। अब फिर 2029 में एक और प्रॉब्लम आएगा डिलिमिटेशन का। 15 साल हो गया है, कंस्टिट्यूंसी नया भी बनेगा, पार्लियामेंट में भी सीट बढ़ाया गया है पहले से ही। वो तो डिलिमिटेशन में कौन किसको कैसे जाता है वो होगा प्रॉब्लम। इसलिए तेजस्वी जी पब्लिक के लिए बोल रहे हैं राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए, लेकिन मुझे लगता का रास्ता रोका था। राहुल लव जाएगा, जी, उसको ये भी नहीं कर सकते। हाँ, डिलिमिटेशन वाली बहुत बड़ी बात, उसको लोग अभी टच नहीं कर रहे हैं। और रही बात ये वोट चोरी वाली बात, किसी भी आप गांव के देहात वाले से पूछिए तो बताएगा नहीं पता है। इनको सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहिए था कि तुम्हारा जो वोटिंग कार्ड है वो वैलिड नहीं रहेगा, इलेक्शन में छीन लेगा लोग जब पोलिंग बूथ पे जाओगे। तो ये शायद थोड़ा लोगों को फियर साइकोसिस हो सकता था। अब बाकी ये तो पूरा जो बोल रहे हैं एकेडमिक डिबेट के लिए बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी भी कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। एक तरह से उनका 17 दिन का स्टडी टूर होगा इस इशू पे, देखिए उसका क्या रिजल्ट लाते हैं लोग। जी, लव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जितेंद्र ज्योति जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, आखिर में एक सवाल हमारे दर्शकों के लिए, कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो एसआईआर का मुद्दा है, जो वोटर अधिकार यात्रा है राहुल गांधी की, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो वोट चोरी वाला जो आरोप है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच जो ये तकरार, जो ये मतभेद बने हुए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और अगर बिहार से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके इलाके में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोगों के सामने आए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।